आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एकदम ठीक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जो यह मुकाबला खेला गया है इस वर्ल्ड कप का, वहां पे श्रीलंका को बहुत दिनों के बाद इस मैच में मशक्कत करते हुए नजर आए, क्योंकि वहां पे पहला मैच खेलने के बाद दूसरा मैच बारिश के कारण धुल गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो यहाँ पे यह तीसरा मैच था। यह मैच जितना खास ही ज़रूरी था श्रीलंका के लिए, अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है, टॉप 4 में प्रवेश करना है। और जबकि इंग्लैंड दो ज़बरदस्त जीत कर आई हुई थी, एक बहुत ही क्लोज मैच जीता था, एक ज़बरदस्त डोमिनेटिंग मैच जीता था। तो कहीं ना कहीं यह मैच भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप जीतने का सिलसिला बरकरार रखना चाहते हैं, और वही उसी फिराक में उतरे थे। हालांकि आज श्रीलंका ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जहां पे मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि आप कोलंबो में मैच कर रहे हैं। अमूमन चेजिंग टीम फंसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बाद में स्पिनर्स को और भी ज़्यादा मदद मिलता हुआ नजर आता है। अगर बोर्ड पे 200 250 200 रन बना दिए तो कहीं ना कहीं चेजिंग टीम के लिए मुश्किल खड़ा होता है। लेकिन वहाँ पे चुमारी अटपाटू की शायद सोच अलग थी, चेस करना उनको लगा कि शायद आसान होगा। वही बल्लेबाजी करते हुए नजर आए इंग्लैंड, जो आक्रामक रवैया अपनाया पहले शुरुआती सन से। और ख़ास तौर पे देखें तो एक ही बदलाव था श्रीलंका के खेमे में, जहाँ पे बिहांग आए थे, देवमी बिहांगा, और एक स्पिनर को इंट्रोड्यूस करवाया, और जहाँ पे तेज गेंदबाजी का विकल्प था एक और, खास तौर पे देखें तो कुलासूरिया को बैठाया और कहीं ना कहीं बिहांगा को लाए। लेकिन इंग्लैंड ने जो बल्लेबाजी किया, प्रबोधनी और सुगंधिका के साथ शुरुआत तो की थी, वहां पे पावर प्ले अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। पावर प्ले में 50 रन बनाए थे एमी जोन्स और कहीं ना कहीं टेमी बिमाउंट। एमी जोन्स हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट था, क्योंकि टेमी बिमाउंट सुगंधिका के ओवर में दो जबरदस्त चौके लगा चुके थे, और एक चीकी सिंगल मैं कहूंगा, और वहां पे जबरदस्त थ्रो मारते हुए दिखाई दिए कविशा दिल्हारी, और वही जबरदस्त रनआउट। और एम ए जोन्स 11 रन बनाकर चलते बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से आते हैं कौन, हिदर नाइट के भी कुछ एलबीडब्ल्यू के अपील होते हैं टेमी बिमाउंट के खिलाफ। वहाँ पे कुछ एक बार आउट भी दिया जाता है, रिव्यू लेते हैं, वहाँ पे रिवर्स किया जाता है, फिर एक बार आउट नहीं देते। तो वहाँ पे कुछ दिलचस्प नज़ारे भी देखने को मिले। लेकिन वहाँ पे स्पिनर्स अपना पूरी तरीके से बखूबी रोल निभा रहे थे। फिर चमारी अटपटू आए पावर प्ले में एक और विकेट गया टेमी बिमोन का, जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था, सुगंधी का है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हवा दिया, और कहीं ना कहीं वहां पे निकल कर मारने की उससे पहले वाले शॉट भी जबरदस्त अंदाज में मारा था, और वही थोड़ा बहुत गुड लेंथ में किया था गेंदबाजी, और निकल कर मारने की कोशिश टॉप एज, और कहीं ना कहीं वहां पे पॉइंट के हाथों कैच दे बैठते। जबरदस्त कैच हर्षिता द्वारा। टेमी बिमोन 29 गेंद में 32 रन की एक आक्रामक रवैया, आक्रामक शुरुआत दे चुके थे, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत और धैर्य दिखाना था, पार्टनरशिप को और थोड़ा बहुत लंबा कर सकते थे, लेकिन वहां पे अपना विकेट गवा बैठे। फिर क्या, फिर कप्तान नेताले सीमा ब्रांड और कहीं ना कहीं आपके हीदर नाइट के बीच एक अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी। मिडिल ओवर्स में जो स्पिनर्सों का इस्तेमाल किया, इनो का रनावीरा 72 स्पेल्स के, इनो का रनावीरा पिछले मैच में यानी कि भारतीय टीम के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था, कुछ उसी अंदाज में इस मैच में भी वैसे ही प्रदर्शन करते हुए नजर आए। फिर आपके बिहांगा के साथ गेंदबाजी करवाए, कुछ पहला स्पेल 4-5 ओवर का जबरदस्त स्पेल रहा इनो का, रनअवे रखा। वहां पे कोशिश था कि विकेट्स कैसे चटकाया जाए, क्योंकि अगले पावर प्ले के बाद में रन गति में तेजी से देखा, हिदर नाइट थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपना रहे थे। उसके बाद जब हिदर नाइट थोड़ा बहुत धीमी गति से रहे, वहां पे नेथले सीबरब्रांड ने जबरदस्त कुछ शॉट्स लगाए। फिर क्या, फिर अच्छी खासी पारी को संभाल कर ले गए, पार्टनरशिप्स भी लगाते गए। तो कहीं ना कहीं जो 20वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत रनगति में दिमाग से दिखा, 40वें ओवर तक थोड़ा बहुत वहां पे रन रेट घटता हुआ दिखाई दिया। वहां पे स्पिनर्स ने अच्छी तरीके से दबोच कर रखा था, वहां पे स्ट्राइक रोटेट उतना आसानी से करने नहीं थे, बाउंड्रीज उतना खास तौर पे दिया नहीं, और वहां पे थोड़े बहुत फंसते हुए नजर है। लेकिन हीदर नाइट का विकेट गिरता है, इनो का रनावीरा खास तौर पे 75 गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, और वहां पे कैच दे बैठते हैं, और वही जबरदस्त, क्योंकि रिवर्स स्विंग मारने जाते हैं और ग्लोव्स पे लगता है स्लिप के हाथों कैचेस। 29 रन की एक शानदार पारी, और कहीं ना कहीं कप्तान के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, एक अच्छे तरीके पार्टनरशिप 60 रन का। उसके बाद कप्तान पारी को संभालते हैं। फिर कहीं ना कहीं स्पिनर्स आते विहांगा, फिर कबिशा दिल्हारी। तो वहाँ पे अच्छी खासी से स्ट्राइक माफ कीजिएगा गेंदबाजों को रोटेट किया, और वहाँ पे पूरी तरीके से मुश्किलात में फिर से पड़ती हुई दिख रही थी, क्योंकि एक छोर पे एक अच्छी बात है कि कप्तान एक छोर को संभाले हुए थे, लेकिन पहले ही शुरुआती क्षण में 3 रन पे ही कैच दे बैठे थे, जहाँ पे प्रबोधनी से कैच छूटा था। अगर वहां पे कैच पकड़ते तो शायद कुछ अलग ही सिनेरियो होता, लेकिन वहां पे नेताले सीबर ब्रांड उसके बाद से जो इस मौके को बुनाया, उसके बाद कहीं ना कहीं तकलीफ ही देते गए श्रीलंकाई गेंदबाजों को, और अच्छी खासी पारी को संभाला भी।
बीच बीच में कुछ चौके भी लगाए थे दिल्हारी के ऊपर। एमएलएम भी आए थे, लेकिन जो 35वां ओवर आया था इनो का रनआउट, और वहां पे आके जो दिलचस्प 2 विकेट चटकाए थे वहां पे। उससे पहले सोफी डंकली भी का भी विकेट गिरा था, कभी शायद दिल्हारी ने चलता किया था कॉटन बोल्ट, तो वहां पे सोफी डंकली भी कोशिश कर रहे थे रन बटोरने के, तो 18 रन बनाए। एमएलएम स्वीप मारने गए, वहां पे बोल्ड हो गए, तो वहां पे इनो का रनआउट। फिर एलएस कैप्सी है, जबरदस्त स्टंपिंग, जो आज संजीवनी ने आज कुछ स्टंपिंग की, रनआउट और कुछ जबरदस्त था। ग्लव्स वर्क दिखा तो बेहतर दिखा श्रीलंकाई आज। इंटेंट तो जबरदस्त दिख रहा था, भले ही रन्स तेजी से रन्स पहले शुरुआती मिश्रण में बने हुए थे, लेकिन बाद में अच्छी तरीके से वापसी भी किया। लेकिन आखिरी 10 ओवर में कप्तान जब संभाल रहे थे पारी को, और 40वें ओवर तक लगभग देखे तो आप 169 79 रन के करीब बने थे, और थोड़ा बहुत रणगति में थोड़ा बहुत लगाम सा लगाया था। लेकिन वहाँ पे इनो का रनावीरा की ज़बरदस्त गेंदबाजी मैं कहूँगा। वहाँ पे वो जो 3 विकेट चटका है अपने 10 ओवर के स्पेल में, उससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकता है। पिछले मैच में 4 विकेट, 10 ओवर 1 मिनट 33 रन, 3 विकेट। उसके अलावा प्रबोधनी की बात करिए, सुगंधिका की बात करें, तो वहाँ पे महंगे रहे, और वहाँ से आखिरी के ओवर्स में पूरी तरीके से दबोचते हुए दिखाई। चार्ली डियन ने कोशिश की थी, और वहीं पे कप्तान नथालिसी बर्बन ने आखिर में जो छक्के चौके की बौछार किया आखिरी 2 ओवर में, वहाँ पे भी विकेट्स गए। सुकांतिका ने चलता किया, प्रबोधनी ने भी चार्ली डेन को चलता किया, तो वहाँ पे कैचेस भी दिए बैठे, तो वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त बल गेंदबाजी भी दिखाई दी। लेकिन आखिरी 2 ओवर में जो 30-32 रन लिए, उसने कहीं ना कहीं और थोड़ा बहुत बेहतर पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया इंग्लैंड के लिए। और वहाँ पे आखिर में भले ही विकेट्स गए हो, सोफी एक्लस्टोन की बात करें या फिर वहाँ पे आपके चार्ली डेन की बात करें, स्टंपिंग सोफी एक्लस्टोन वाइट का था, वहाँ पे जबरदस्त स्टंपिंग, आज जबरदस्त स्टंपिंग करते हुए नजर आए संजीवनी, अनुष्का संजीवनी। तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे ग्लव और, लेकिन कप्तान ने जो शतक के पारी खेला, और उसके बाद जो छक्का भी लगाया और चौका भी लगाया, तो काबिल तारीफ है। लगातार 3 चौके भी लगाए, आखिर में बोल्ड, आखिर में अपना विकेट गंवाते हुए नजर आए। कैच दे बैठे थे अब खासतौर पे नीलाक्षी डा सिल्वा के द्वारा, और बंडा बहुत ही ज़बरदस्त फुल टॉस को मिस कर गए, और वही कोशिश थी। लेकिन 117 रन बना, शतक के पारी, और अपना 10वां ओडीआई शतक लगाते हैं। और खास तौर पे आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले अगर कोई खिलाड़ी है वो नेथाली बर्बर्ट आज बन गए हैं, 5 शतक लगा चुके हैं और वर्ल्ड कप में। तो उससे पहले ऐसा कोई कारनामा था नहीं, 4 शतक का ही था। तो नेथाली बर्बर्ट आज वो कारनामा भी कर गए, और अकेले अपने बलबूते पे कहीं ना कहीं अपनी टीम को आगे लेकर गए, और जिसके बदौलत 253 तक पहुंचे 9 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही उम्दा किस्म की बल्लेबाजी का मुजाहरा, 2 छक्के 9 चौके, उम्दा किस्म की बीच बीच में भी शॉट्स लगाते हुए नजर आए, स्ट्राइक को जबरदस्त रोटेट किया, और वहां पे जो एक छोर को संभाल कर रखा, वही कहीं ना कहीं आखिर में परिणाम अच्छा खासा दिखाई दिया आखिरी 10 ओवर में। तो कुल मिलाकर देखें तो 254 रन का लक्ष्य था, वो लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने भी बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। चमारे अटापट्टू रन बनाए थे, पहले 7 रन बनाकर कहीं ना कहीं क्रैम्स आए, हैमस्ट्रिंग में थोड़ा बहुत क्रैम्स आ गए, तो वहां पे बाहर जाना पड़ा रिटायर्ड हार्ट होके। फिर कौन आया, विश्व गुनारत्ने ने आकर थोड़ा बहुत 1-2 चौका लगाया, लिंसी स्मिथ और लोरेन बेल से शुरुआत किया था। तो लेकिन वहां पे चार्ली डीन उसके बाद आया, और उसके बाद कहीं स्पिनर्स को लाया, एलिस कैप से चार्ली डीन कोशिश कर रहे थे। पावर प्ले अच्छी तरीके से 37 रन के करीब बने थे, और विश्व गुनारत्ने का विकेट जाता है। चार्ली डिन जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए, एक जबरदस्त रीपर गेंद जो एक अचानक से आकर अंदर घुसता है, और वहां पे वो छक्का हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या, हर्षिता माधवी और हसीनी पेरेरा के बीच अच्छी खासी पारी बुनते हुए नजर आते हैं एलएस कैप्सी, और कहीं ना कहीं वहां पे चार्ली डिन के खिलाफ थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपना, कुछ स्वीप शॉट्स लगाए और कुछ बेहतर कट शॉट्स, और बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिंगल्स डबल्स बेहतर भागे, वहां पे चौके जबरदस्त अंदाज में लगाए। यानी कि जो दोनों के बीच जो साझेदारी थी वो बेहतर पनपती हुई दिख रही थी। वहाँ पे शॉट्स भी अच्छी खासी, शॉट सिलेक्शन भी बेहतर था। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे गेंदबाजी चेंज हुआ, और अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे खासे रन्स जो चेस कर रहे थे 254 रन का, उसका चेस का बहुत महत्वपूर्ण वो जो 11वें से 20वें ओवर की बात करें तो वहां पे बेहतर किया था। लेकिन सोफी एक्लस्टोन की जो चेंज करते, सोफी एक्लस्टोन को लाते और उसके बाद दूसरे एंड से लिंसी स्मिथ को लाते,
वहाँ दो लेफ्ट आर्म स्पिनर ने कहीं ना कहीं मैच का रुख थोड़ा बहुत पलट दिया, जहाँ पे एक अच्छी खासी परिस्थिति में थे श्रीलंका, जहाँ पे 95 रन बना चुके थे 20 ओवर के अंत तक। ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी खासी डोमिनेटिंग फिनिश कर सकते हैं, डोमिनेटिंग पारी खेल रहे हैं हसीनी पेरेरा और हर्षिता। और वहाँ पे आता है ट्विस्ट, सोफी एक्लिस्टोन कहीं ना कहीं हसीनी पेरेरा का विकेट चटकाते और वहीं से कोलैप्स होता हुआ शुरुआत होता है। निकल कर मिडॉन के ऊपर से मारने की कोशिश, एलाइस कैप से कैच पकड़ते हैं, 35 रन बनाते हैं, महत्वपूर्ण 35 रन, और दोनों के बीच कहीं ना कहीं 60 रन की एक शानदार पार्टनरशिप लगभग, अगर आप खासतौर पर देखें। और वहां से 95 पे पहला विकेट, एक विकेट, उसके बाद जो कोलैप्स आता है वही इंडिया के खिलाफ वही कोलैप्स आता हुआ नजर आया था। और बाद में गुच्छों में कुछ विकेट्स गिरे, हर्षिता समरा विक्रमा स्वीप शॉट मारने का टॉप एज लगा, वहां पे लॉरेन बेल ने जबरदस्त कैच पकड़ा। सोफी क्लिस्टोन लगातार अपना स्पेल करते गए, वो 10 ओवर एक छोर से लगातार करते गए और वहां पे जबरदस्त किफायती स्पेल्स भी किए और वहां पे विकेट चटकाने में भी सक्षम रहे। और वहां पे ये जो हर्षिता का और हसीनी का विकेट गिरा और वहां पे कहीं ना कहीं फिर से वही मैच फंसता हुआ दिखाई दिया। फिर चमारी अड्डापट्टू आए, लेकिन वहाँ पे एक आध चौके तो लगाए थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किलात में दिखे। वहाँ पे लॉरेन बेल ने भी कुछ ओवर्स के लिए आए थे, फिर कहीं ना कहीं नीलाक्षी डे सिल्वा भी थे, फिर देखे तो कविशा दिल्हारी थे। तो कविशा दिल्हारी कुछ नहीं, सोफी क्लिस्टोन स्लॉग स्वीप मारने के वहाँ पे बोल्ड हुए, तो वहाँ पे फिर पार्टनरशिप बुनने को देखे ही नहीं, हो पार्टनरशिप लगा ही नहीं। नीलाक्षी डे सिल्वा ने कुछ आकर पार्टनरशिप पनपने की कोशिश की, तो दूसरे एंड से कप्तान का विकेट गिरता है। वहाँ पे जबरदस्त अंदाज में चलता करते हैं सोफी क्लिस्टोन। सोफी क्लिस्टोन ने जो 4 विकेट चटकाए, उमदा किस्म का, और इंग्लैंड की कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में और फील्डिंग में लाजवाब, और इस वर्ल्ड कप में अभी तक जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखे तीनों मैचेस में, और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई दिया। आखिर में क्या औपचारिकता ही था, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज सभी विकेट गिर चुके थे, हसीनी पेरेरा जब तक और हर्षिता माधवी जब तक थे, ऐसा लग रहा था कि मैच में बने रहने के लिए एक जबरदस्त पार्टनरशिप चल रहा है। वहां पे अच्छी खासी दोनों बल्लेबाजी करे थे, लेकिन जब लगातार 2 विकेट्स गिरे वहां से मैच में वापसी करते हुए दिखाई दिए इंग्लैंड ओमेंस, और बाद में रन्स बनाने भी नहीं दिए। फिर कहीं ना कहीं नथाली सिमरब्रंट आते हैं, वहां पे विकेट चटकाते हैं, और वहां पे बस औपचारिकता ही होता है। वहां पे विहंगा का विकेट चटका, कैच भी जबरदस्त पकड़ते हुए नजर आते हैं चार्ली डेन, वहां पे एलबीडब्ल्यू संजीवनी का, तो वहां पे जबरदस्त दिखे। लेकिन खास तौर पे नीलाक्षी डे सिल्वा का विकेट गिरता है, एलेक्स कैप्सिया एक विकेट चटकाते हैं। आज एलेक्स कैप्सिया ने जबरदस्त किफायती स्पेल किया, 5 ओवर 1 मिनट 15 रन एक विकेट, जो सोफी एक्लिस्टोन के साथ बाद में अच्छी खासी योगदान किया। पहले थोड़ा बहुत रन किए थे, लेकिन चार्ली डेन थोड़ा बहुत महंगे रही, लेकिन फिर भी 2 विकेट चुटकाने में सक्षम रहे। आखिर में बोल्ड भी किया, प्रबोधनी और खासतौर पर लिंसी स्मिथ ने चटकाया कैच दे बैठे आखिरी विकेट, और बाद में जबरदस्त ये जीत। 164 रन पे ऑल आउट होते हैं, 95 रन पे एक विकेट, और कहीं ना कहीं आप 70 रन के अंदर अंदर 9 विकेट गिर जाते, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये कॉलेप्स, और यही श्रीलंका को आगे आने वाले मैचेस में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि आप सिर्फ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते। जो मिडिल ओवर से और मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज है वहां पे एक अच्छा पार्टनरशिप और वहां पे थोड़ा बहुत मैच को आगे ले जाने की क्षमता होनी चाहिए, तो ये सुधार लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक और हार श्रीलंका के लिए 3 मैच में सिर्फ एक ही अंक अर्जित किए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से मुश्किलात होगा यहाँ से वापसी करना। 4 विकेट 10 ओवर 3 मेडन 17 रन, सोफी एक्लिस्टोन उमदा किस्म का स्पेल, और सोफी एक्लिस्टोन के आने के बाद ही मैच का रुख पलटता हुआ दिखाई दे। 45.4 ओवर में मैच खत्म होता है, और नैथाली सिमरब्रंट शतकीय पारी, 2 विकेट, जबरदस्त कप्तान, जबरदस्त रिकॉर्ड, जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त टीम का प्रदर्शन अच्छा चल रहा है, तो इससे बड़ी आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं कप्तान के परफॉर्मेंस के ऊपर। और आखिर में लिंसी स्मिथ एक विकेट चटकाते और मैच को समाप्त कर देते, तो लाजवाब जीत, 89 रन से जीते हैं इंग्लैंड ओमेंस, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त। खास तौर पे यही जो प्रबोधन ने जो कैच छोड़ा था नैथाली सिमरब्रंट का 3 रन पे, और वो जाकर 117 बना, तो 114 रन का फासला, तो कहीं ना कहीं वहां पे कैच पकड़ते, तो कहीं ना कहीं कम से कम 40-50 रन भी होते, तो कहीं ना कहीं आप मुश्किलात में डाल सकते थे इंग्लैंड ओमेंस को। और खासतौर पे जबरदस्त जीत इंग्लैंड ओमेंस द्वारा। और कल एक और जबरदस्त मुकाबला शानदार रविवार होने जा रहा है, क्योंकि होलकर में मुकाबला होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच, और भारत पिछला मैच जीत के करीब पहुंच कर भी वो जो नटान डिक्लार की वो जो प्रदर्शन थी, वो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका को जीत दिलवा दे। क्या वैसा ही प्रदर्शन, माफ कीजिएगा, होलकर में नहीं, वाइजैग में होगा मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ होगा। क्या ऑस्ट्रेलिया अपना ये सीक्वेंस बरकरार रख पाएंगी जीत का, जैसे कि प्रदर्शन है, जैसे कि इंग्लैंड रख पाएगी, या फिर भारतीय टीम कल टॉप ऑर्डर का चलना बहुत ही जरूरी है। अगर टॉप ऑर्डर चल जाते तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर से वही टक्कर देने वाली बात है, और करा टक्कर। क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले, क्या रेणुका सिंह ठाकुर के इंक्लूशन होगा,
वो देखने लायक बात होगा। बाकी बल्लेबाज के क्रम में आप पावर प्ले के बाद थोड़ा बहुत और तेजी से रन्स बटोरना पड़ेगा और स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा, और वहाँ पे रन रेट अच्छी खासी बेहतर पोजीशन में आना पड़ेगा अगर आप अच्छी खासी टक्कर देना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया ज़बरदस्त प्रदर्शन है, कैसे खेलती है, टक्कर, एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को हमें मिलेगा। और ऐसा लग रहा है हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिल सकता है और टॉस एक फैक्टर बन सकता है। तो अभी के लिए इतने, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।